देखिए हमारे साथ अभी एसटीईटी के मेरिट कैंडिडेट अनिल हैं, एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं। अनिल जी, जिस तरीके से कल बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर जी से हमने जब सवाल किया तो उनका साफ कहना था एसटीईटी को लेकर कि सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, कहीं ना कहीं एसटीईटी के तमाम अभ्यर्थियों की जो बहाली है वो भी होगी। तो क्या कहिएगा इस पे? नहीं, सबसे पहले अभिषेक भाई नमस्कार आपको और आपके एनबीसी 24 को तहे दिल से शुक्रिया महोदय कि आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया और मुझे मौका दिया अपने विचार को रखने के लिए। देखिए, जो माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने जो कहा है, हम लोगों को उस पर विचार करके उनको वक्त देना चाहिए। कोई इंसान हमसे अगर बात कर रहा है, कोई इंसान हमें कह रहा है, कोई इंसान हमसे ये बोल रहा है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ 10 लाख रोजगार की भी बात करेंगे। अगर कोई सरकार स्पष्ट रूप से, कोई नेता स्पष्ट रूप से अगर इस विचार को रख रहा है तो कुछ वक्त देना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। हमें कुछ वक्त देना चाहिए। इतना नुकसान हो ही गया तो क्या 1-2 महीना हम वक्त नहीं दे सकते? अगर कोई हमसे 10 दिन का वक्त मांगता है तो हमें 50 दिन का वक्त देना चाहिए। कोई हमसे 1 महीने का वक्त मांगता है, हम 2 महीने का वक्त दे देंगे। लेकिन 2 महीने के बाद सरकार ये तय करे कि सभी 80,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी कि नहीं, सिर्फ इसका जवाब दे दे। तो हम इसका जवाब लेने में लगे हुए हैं अभिषेक भाई। बस बिहार के मुख्यमंत्री ने 20 लाख रोजगार देने की वादा की थी और कहीं ना कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। तो क्या लगता है रोड मैप क्या होगा? क्योंकि देखा जाए तो आप भी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं और आप भी नियुक्ति की लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ऐलान कर ही दिया है कि हम 10 लाख न सिर्फ सरकारी नौकरी की बात करते हैं बल्कि 10 लाख रोजगार की भी बात करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री का ऐलान था। हमें उस पर बहुत कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हमारा नेता है वो है माननीय तेजस्वी यादव। तो हम अपने नेता के विचार से सहमत हैं। हम तो उन्हीं के भरोसे जिंदा है ना। हम सभी एसटीईटी के अभ्यर्थी और बिहार के सभी नौजवान और बेरोजगार, हम तो तेजस्वी यादव का चेहरा देख करके जिंदा है ना। हम तो उनके चेहरा देख करके हमें एक उम्मीद जागी है ना। तो हमारी नजर सिर्फ 10 सर्कुलर रोड पर है, राबड़ी आवास पे है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर है। बस जब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से हमें आश्वासन दिया था और आश्वस्त किया था कि आप चिंता मत करो, जब सरकार अनिल जी, आज भी आप उप मुख्यमंत्री से मिलने गए थे क्या? कुछ आज भी उप मुख्यमंत्री से मिलने गए थे आप? एक्चुअली अभी मिला नहीं हूं मैं उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलने वाला हूं। कल संभवतः मिल जाऊं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले मैं शिक्षा मंत्री जी से मिलूं और तब जाकर के उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलूं। तो मैं सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी से मिलूंगा और फिर उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा और अपने विचार को स्पष्ट रूप से बताऊंगा, अपना विजन बताऊंगा कि ना सिर्फ मेरिट जो 30,675 है उसकी नौकरी देने की जरूरत है, बल्कि सभी की नौकरी देने की जरूरत है। क्योंकि ये मौका मिला है, ये अपनी साख का सवाल है, ये राष्ट्रीय जनता दल का साख का सवाल है, बिहार में नौजवानों का साख का सवाल है कि उन्होंने आप पर भरोसा किया था महोदय। तो मैं सिर्फ यही नहीं कहूंगा, मैंने उनको स्पष्ट तरीके से बताया है, जो हमें मिलवाने जा रहे हैं उनसे, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से जो हमें मध्यस्थता कर रहे हैं, हमें मिलवा रहे हैं। मैंने उनसे स्पष्ट कहा है कि मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं और जानता हूं कि वित्त विभाग की क्या समस्याएं हैं। क्योंकि वित्त विभाग का जो बजट है, आप बजट को एक्सीड नहीं कर सकते ना। जो बजट है उसी में दायरे में रह के काम करना होगा। तो मैंने कहा है उनको कि मैं इसके लिए भी आपको तरीके बताऊंगा और सब तरीका समाधान मेरे पास। हाँ, सबकी नौकरी, तो ये बवेला खड़ा ना हो। किशोर ने सवाल खड़ा किया है, जिस तरीके से 20 लाख रोजगार का वादा किया गया है उसमें से प्रशांत किशोर जो कि एस्टैब्लिश्ड हैं, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने वादा किया है कैसे देगी सरकार। और कहीं ना कहीं उन्होंने यह कहा है कि सरकारी नौकरी में जितने भी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं उनका वेतन टाइम टू टाइम नहीं आता है तो बहाली नहीं करवा दी जाएगी, तो उनको वेतन कहां से दिया जाएगा?
नहीं नहीं नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से प्रशांत किशोर जी का बहुत सम्मान करता हूं और उनके ऊपर हमारा कोई टिप्पणी नहीं होगा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बोल दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी शिक्षक हैं, जो भी प्रधानाध्यापक है, जो भी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, उनको कोई समस्या नहीं है वेतन का। दूसरी बात यह है कि ये संभव है, ये असंभव नहीं है, ये संभव है, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। मैं श्री प्रशांत किशोर जी के हर विचार से सहमत होता हूं, लेकिन इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने ऐसा विचार दिया है, ऐसा कहा है उन्होंने, ये संभव है स्पष्ट रूप से। कोई नो बट, एकदम ये सफल होगा और एकदम ये संभव होगा। मैं कह रहा हूं ना, एकदम संभव होगा। मैंने एक एक कैलकुलेट करके बैठा हूं मैं, 10 लाख रोजगार देने में कितना पैसा खर्च होगा पर ईयर सरकार को, ये मैं बताऊंगा आपको आने वाले 1 से 2 दिनों में। तो ये सब मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं, और मैं जानता हूं कि वित्त विभाग का कितना बजट है, कितना किस चीज में बजट है, किस किस चीज पे कितना खर्च हो रहा है। मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, पैसा कहां से आएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अनिल जी, एसटीटी के तमाम अभ्यर्थी क्या कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग भी जान रहे हैं इसके बारे में। अनिल जी, एसटीटी के तमाम अभ्यर्थी क्या कुछ कर रहे हैं अब? नहीं, एसटीटी के अभ्यर्थियों को अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई नई सरकार आई है और ये सरकार हमारे साथ है। ये अपनी सरकार है, ये हमारी सरकार है, नौजवानों की सरकार है, ये बेरोजगारों की सरकार है। तो हमें इस पर अभी कुछ नहीं करना चाहिए, हमें मौका देना चाहिए, हमें उनसे मिलना चाहिए और शालीनता से अपनी बात को रखना चाहिए, विनम्रता से अपनी बात को रखना चाहिए, और हम यही करेंगे। ये हमारी सरकार है, हमने बनाया है इसे ना, हमने वोट भी दिया था, तो ये हमारी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार तो है नहीं। तो बीजेपी की सरकार ना समस्या है अभिषेक भाई। तो देख रहे हैं, बीजेपी का कोई भी नेता आजकल रोजगार पे नहीं बोलता, वो दिन रात धर्म पे बात करता है, टीक और टीकासन पे बात करता है, मंदिर और मस्जिद की बात करता है। वो कहता है कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आजकल बीजेपी के लोग इतने बेशरम हो गए हैं कि वो कहते हैं कि 10 लाख नौकरी बोला है, अब दो। अरे भाई, ये हमारा तो देगा ही, ये हमारा प्रतिनिधि है, ये हमारा नेता है, ये बिहार का भविष्य है तेजस्वी यादव, ये तो देगा ही। तुम बताओ ना कि तुम्हारा नेता 2 करोड़ पर ईयर जो जॉब के लिए कहा था वो कहां चल गया? ये 15 लाख का पापड़ कहां चल गया? ये बताओ ना, 19 लाख का जो रसगुल्ला तूने तैयार किए थे वो कहां चल गया? इसलिए बीजेपी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बच जाता कि वो इस पर सवाल उठाए। बीजेपी के पास सिर्फ एक ही उपाय है, चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहे बीजेपी। अगर बीजेपी बोल दिया ना इस मामले में, तो बेइज्जत कर दूंगा उसको मैं। बीजेपी के लोगों को आप भी जहां जाइएगा इस बात को कहिएगा कि सभी नौजवान लोग गुस्से में है और गर्म है आपके ऊपर, आप बोल नहीं सकते इस मामले पे। चुपचाप मुंह बंद करके जहां है बीजेपी का नेता बैठे रहे, हम काम करवा। और रहेगा, ही है, मेरिट के हो नॉट मेरिट के हो, बिहार के शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, आपकी भी बात हुई होगी। क्या कुछ शिक्षा मंत्री की तरफ से बातें निकल के सामने आ रही है? शिक्षा मंत्री बहाली को लेकर क्या कुछ आप लोगों से कह रहे हैं? नहीं, मैं बता दे रहा हूं, अभी इतना ये विभाग बड़ा है, इतना मामला कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी उनको समझने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे जी। 15 से 20 दिन लग जाएंगे उनको समझने में। पूरे मामला को समझना है ना जी, वित्त का प्रबंधन करना है ना जी, पैसे का प्रबंधन करना है, सारा रोस्टर बनाना है, ये सब कुछ करना है। तो 15 दिन तो उनको समझने में लगेगा। रोज प्रेजेंटेशन चल रहा है शिक्षा विभाग में, तो प्रेजेंटेशन के जरिए उनको सब कुछ बताया जा रहा है। बहुत कुछ उनको अभी उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि एसटीटी 2019 में 50 वर्ष तक अलाउ किया गया था फॉर्म भरने के लिए। अभी पता होगा उनको क्या? अभी अब तो मैं ही बताऊंगा उनको ना। तो एसटीटी का मुद्दा पहले समझना है, सर्टिफिकेट का मुद्दा समझना है, ठीक है। और बिल्कुल अल्टीमेटली बस मेरा यही कहना रहता है जब मैं जाता हूं तो, कि महोदय मौका मिला है, ये मौका को हाथ से जाने नहीं देना है, और नौजवानों को नौकरी दे करके और दिल जीतना है, और आगे चल करके मजबूत महागठबंधन की सरकार बनानी है, आरजेडी की सरकार बनानी है। काम के बल पर, नाम के बल पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, कर्म के बल पर। धर्म से सख्त नफरत, कोई बात नहीं दर पर, कोई बात नहीं करना चाहते हम टीक और टीकासन पर, टीका और शिखा पर। क्या करेंगे? टीका एक हाथ का टीक बढ़ा लेने से हमारा पेट भर जाएगा? तो हम एक हाथ का टीक बढ़ा लेते हैं आज। बीजेपी के लोग मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं, गुस्सा आता है, मतलब क्या कर दे। बीजेपी के लोगों से नफरत हो गया, नफरत। तो जहां जाइएगा वहां कहिएगा, मुंह बंद कर ले बीजेपी के नेता, अगर बोल दिया तो उसको बेइज्जत कर देंगे, बस। बिल्कुल, पहली काम नाम अपने ही बनेगा जी। शतांग भाई,
ये पहली बार हो रहा है इतिहास में, एक विपक्ष को एक आंदोलनकारी इस तरह से ललकार रहा है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो चुपचाप घर में बैठो, चुपचाप घर में बैठो। मुंह खोल दिया तो फिर हमको आर पार वही से हो जाएगा, विपक्ष से पहले होगा। इसलिए विपक्ष के जितने बेशरम लोग हैं वो सब मुंह बंद करके घर में बैठे, बस हमें जरूरत नहीं है उनकी। बिल्कुल, काम कीजिए, अपने आप नाम हो जाएगा। एसटीटी के मेरिट अभ्यर्थी अनिल का कहना है, अनिल का साफ कहना है कि सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री जो नए बने हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनसे हम मुलाकात करेंगे और किस तरीके से हमारी बहाली अटकी हुई है। कहीं ना कहीं जो मामला है वो कॉम्प्लिकेटेड है, देखा जाए तो शिक्षा विभाग में तमाम जो मामला है वो अटका हुआ है और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नियुक्ति जो है शिक्षा विभाग में ही अटकी हुई है। अनिल का यह साफ कहना है कि शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलेंगे। कहीं ना कहीं समय हमने मांगा है, समय अगर मिलता है तो हम जाकर मुलाकात करेंगे और बहाली की जल्द से जल्द मांग करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी है, कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद है अनिल को और तमाम एसटीटी के शिक्षक अभ्यर्थियों को कि जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति होगी। फिलहाल तमाम बातें आपने सुनी है, एसटीटी के मेरिट कैंडिडेट अनिल थे, कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना था आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे एनबीसी 24 पेज को लाइक करें।